दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किसको अपनी शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान शिव के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है कि भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। और अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इन कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म के एक कथा और काफी प्रचलित है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बातें दें कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है, और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तभी एक जलते हुए खंबे की रूप में महादेव उनके बीच आए थे। मगर दोस्तों, वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए। तभी अचानक से एक आवाज आई, उसने कहा, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और वो लोग हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंभा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जी जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। तो एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती आकाश पाताल सब जल मग्न था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस दुनिया के बारे में बातें कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से माफी मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा।
जिस कारण से भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस दुनिया की रचना करना प्रारंभ की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद याद आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और उसके बाद भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तब उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव जी को 108 नाम दी थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में श्रीमद् देवी के माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो नारद जी ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही आप तीनों त्रिदेवों के माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया, मगर जो बताया वो वाकई चौंकाने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जो उसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में एक झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ। इस बात में विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई और दोस्तों इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुँचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इस प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को सहार तीर्यो गति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार और चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद के शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो उनसे एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के नाम से जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, जब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने किसे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं कि शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर की फिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहाँ भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्तऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।